जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज पूरे देश में ईद की ईद का माहौल है। मतलब आज ईद बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है और ईद के मौके पर आज दिल्ली के उत्तम नगर में हिंदुओं की एकता, जो मैं फिर से कहता हूं कि हिंदुओं की एकता काबिले तारीफ है। कि जहां पूरे देश में एक समय हुआ करता था कि ईद के समय पे जो मन में आए वो तांडव हो जाया करता था, मगर होली के दिन जो घटना दिल्ली के उत्तम नगर में हुई, उसमें एक हिंदू तरुण कुमार की हत्या हो गई। मात्र 26 साल का लड़का। और गलती ये थी कि एक छोटी बच्ची के हाथ से एक गुब्बारा गिर गया और एक मुस्लिम महिला के ऊपर कुछ छींटे पड़ गई। बाद में जो हुआ, आज पूरा दुनिया उत्तम नगर को देख रहा है, एक छोटा सा इलाका। और अब वहां पे पहली बार मुसलमान वहां से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। ये एकता दिखाया है दिल्ली के लोगों ने और एक संदेश भी दिया है कि अगर फ्रॉड सेकुलरिज्म की बात करोगे तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। और वहां से एक विचारधारा ये दी गई कि हिंदुओं को एकजुट होकर मुसलमानों का बाइकाट करना है, आर्थिक बहिष्कार करना है। और आज मतलब उसी दिन, होली के दिन ही ये डिक्लेयर हुआ था कि जिस दिन हम होली मनाने वाले थे, अगर होली के दिन कलर के लिए तरुण कुमार जैसे एक हिंदू की हत्या कर दी गई जो दलित था, आज पूरे हिंदू एकजुट होकर पूरे उत्तम नगर में बाड़ाबंदी करके होली खेल रहे हैं। और आज ये बात कितना चुभेगी उन फ्रॉड सेकुलरिज्म वालों को कि जो सिर्फ हिंदुओं की आंख में धूल डालकर ये कहा करते थे कि ये गंगा और जमुनी तहजीब है। गंगा भी हिंदुओं की, जमुना भी हिंदुओं की, तो मजहब कैसे आ गया उसमें और गंगा जमुनी कैसे हो गई? इस फ्रॉड सेकुलरिज्म का जो माहौल था, धीरे धीरे वो पर्दा जो था, वो पर्दा बेपर्दा होते जा रहा है। और आज दिल्ली के लोगों ने ये साबित कर दिया कि हमें फ्रॉड सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, हमें लैंड जिहाद चाहिए नहीं चाहिए, हमें थूक जिहाद नहीं चाहिए, हमें लव जिहाद नहीं चाहिए। अगर हमारे एक हिंदू को मारोगे, हम तुम्हारे 10 मौलवी मौलानाओं को मारेंगे। ऐसा संकल्प अगर पूरे देश में हिंदुओं ने जिस दिन गांठ बांध दी, तो आज जो लोग कहते हैं कि मोदी के आने के बाद भाईचारा में कितनी अनबन हो गई है, कितनी कटुता आ गई है, तो मैं तो आज मुसलमान भाइयों से
ईद के पावन अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति तरुण जैसे निर्दोष व्यक्ति को मारता है, अगर वो मुसलमान है, तो सारी मुस्लिम कौम, प्रबुद्ध लोगों को उसकी मजम्मत करनी चाहिए, उसके ऊपर फतवा जारी करना चाहिए, उसको समाज से बहिष्कृत करना चाहिए, उसका सोशल बाइकाट करना चाहिए, उसके फेवर में किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए, उसकी कानूनी कोई सहायता नहीं होनी चाहिए। जिस दिन ये बातें आएंगी उस दिन ये भाईचारा मजबूत होगा, और जो एक हाथ से ताली बजाने वाले जो आज हमारे जैसे हिंदू जो मुसलमानों को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद दे रहे हैं, वो यही उम्मीद करते हैं कि जितना देश हिंदुओं का है, अगर उतना ही देश मुसलमानों का है, तो एक दूसरे की कल्चर संस्कृति को अपनाने की जरूरत है। आप हमारे धर्मों की रक्षा करो, आप हमारे देवताओं की इज्जत करो, हम आपके धर्मों की रक्षा करें, हम आपके देवताओं की इज्जत करें। ये भाईचारा होगा, और ये चीज आने वाले समय में मुझे लगता है कि देश का प्रबुद्ध समाज, मुस्लिम समाज इस पे विचार करेगा, और आगे अपने लोगों की जान मान हिफाजत और बरकती के लिए एकजुटता का संदेश देगा, और उस गलत व्यक्ति का बाइकाट करेगा जो पैसे लेके पत्थरबाजी करते हैं या दूसरे की बहन बेटियों को छेड़ते हैं। ऐसे जो भी इलीगल काम करते हैं, उन सारे इलीगल काम कर वालों को कानून के हवाले करेगा। तब जाके देश में असली भाईचारा कायम होगी। तो आज का जो संदेश है, जो जोर शोर से हिंदुओं ने होली खेला है, एक एक मस्जिदों को तार तालपत्री से ढका गया है, और आज मुसलमान भाई जो तांडव किया करते थे सड़कों पे ईद के दिन, वो आज वहां पे घर में डूब के नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो रंग बेरंग हो जाएंगे। और चौहाल तरुण का हुआ, कहीं वही हाल उस मौलवी मुस्लिम व्यक्ति का हो सकता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपसी मनमुटाव बढ़ाने से बढ़िया है एक दूसरे का सम्मान करें, और धर्म मजहब पंथ कोई नहीं किसी के खिलाफ भड़काता है, मगर मस्जिदों से ही निकलकर क्यों लोग पत्थरबाजी करते हैं, क्यों भटके हुए युवा हो जाते हैं, इसका भी उत्तर मुसलमान समाज को देना चाहिए। तो आज जो उत्तम नगर में हुआ वो पूरे देश में न हो जाए, इसके लिए मैं मुस्लिम भाइयों से अपील करूंगा कि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी एक बिना किसी अपराध के हिंदू को अगर मौत के घाट उतारोगे तो उसका परिणाम भयंकर होगा, क्योंकि वो पुराना हिंदू समाज नहीं है जो दब के छुप के सह लेता था। अब हिंदू जवाब देने जानता है, हिंदू भी एकजुट हुआ है, और आज आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज उसी उत्तम नगर में पहुंच गए, मगर ऐसा उनका विरोध हुआ कि पूरी जनता उनको दौड़ा दौड़ा के भागने के लिए मजबूर कर दी। बोली इतने दिन कहाँ थे, 15 दिन कहाँ सोए थे। तो इसका मतलब है कि अब हिंदू भी जाग गया है, और आने वाले समय में ऐसी उत्तम नगर की घटना पूरे देश में विचलित करने वाली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कोई चूड़िया पहन के नहीं बैठा है। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।
भारत माता की जय। धन्यवाद।